हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि क्लासरूम कम्युनिकेशन के इफेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, नहीं, और एक पढ़ा था कोलन चान का मॉडल। जी हाँ, लास्ट ये किया था। तो सर आज क्या करेंगे? आज हम करने वाले हैं कि आपके ट्रेडिशंस ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर 5 नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं हम लोग। और हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए। आइए देखिएगा क्लासरूम ट्रेडिशन एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज हम लोग डिस्कस ट्रेडिशंस करेंगे, मॉडल हम लोग अगले और वीडियोस में करेंगे। देखिएगा ट्रेडिशन होता क्या है, इसको समझने के लिए मैंने कुछ लिखा है और वो बनाया है नोट्स। तो चलिए चलते हैं नोट्स की ओर, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए देखिए क्या कह रहा है, ये देखिएगा। कहता है, क्या कहता है जी? कहता है जी हमारे माइंड्स में बहुत सारे सिंबल्स, इमेजेस, साइन और इंप्रेशन फ्लैश होते रहते हैं। सही बात है, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलते रहती है, नहीं? सिंबल्स अलग अलग तरीके के, इमेजेस चलते रहते हैं, साइंस चलते रहते हैं और इंप्रेशन फ्लैश होते रहते हैं। कहता है उन सब चीजों को प्रोसेस करके हम उसको कॉम्प्रिहेंड कैसे करते हैं। क्या बोला कि उन सब चीजों को प्रोसेस करके हम उसको कॉम्प्रिहेंड कैसे करते हैं, वो डिपेंड करता है किस पर? वो डिपेंड करता है जी किसी इंडिविजुअल और सोसाइटी के इमेजिनेशन पर। किस पर करता है? फिर से एक बार पढ़ूं? हाँ जी भैया, फिर से पढ़िए। मैंने क्या बोला कि हमारे माइंड्स में क्या होते हैं? बहुत सारे सिंबल्स, इमेजेस, साइन और इंप्रेशन फ्लैश होते रहते हैं। यहां तक ठीक है? हाँ भैया, होते रहते हैं। ये तो जेन्युइन सी बात है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, इमेजेस भी आते हैं, नहीं आते हैं। कहता है उन सब चीजों को प्रोसेस करके हम उसको कॉम्प्रिहेंड कैसे करते हैं, वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है जी किसी इंडिविजुअल और सोसाइटी की इमेजिनेशन पे, कि वो क्या सोचते हैं, नहीं? हाँ जी। अब आगे क्या है जी? अब कह रहा है कि इसी प्रोसेस को, ब्रॉड व्यू को समझने के लिए सारी कम्युनिकेशन की थ्योरीज बनी। बहुत सारी थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन है। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या बोला कि इसी प्रोसेस के ब्रॉड व्यू को समझने के लिए बहुत सारी कम्युनिकेशन की थ्योरीज बनी। और इस थ्योरीज के कॉम्प्लेक्स नेचर को खत्म करने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने व्यू पॉइंट्स रखे। अपने क्या जगह रखे जी? व्यू पॉइंट्स रखे। अब इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं भाई साहब ट्रेडिशन। क्या कहते हैं जी? ट्रेडिशन। एक बार चलें फिर से। हाँ, कह रहा है कौन सा प्रोसेस? कहता है ऊपर वाला जो प्रोसेस इमेजिनेशन वाला बात करी थी मैंने, उस प्रोसेस को के ब्रॉड व्यू को समझने के लिए बहुत सारी कम्युनिकेशन की क्या बनी? थ्योरीज बनी। और इसी थ्योरीज के कॉम्प्लेक्स नेचर को खत्म करने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने व्यू पॉइंट्स रखे, और इसको क्या कहते हैं जी? ट्रेडिशन कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही कहते हैं। अब चलिए लेट्स अंडरस्टैंड, आगे क्या समझते हैं कि डिफरेंट व्यू पॉइंट्स क्या हैं, डिफरेंट 7 ट्रेडिशंस के। देखिएगा पहला जो ट्रेडिशन है वो कहा गया सोशियो साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन। नहीं, हाँ जी बिल्कुल, सोशियो साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन कहा गया। किसने दिया? कह रहा येल टीम और कार्ल होलैंड ने दिया। येल टीम एक ऐसी टीम थी जिसने इस पे रिसर्च किया था। आइए देखते हैं उनका रिसर्च में क्या क्या सामने आया। कहता है टॉक्स अबाउट इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। इसने किसकी बात की? कि भाई साहब कम्युनिकेशन जो होता है ना, इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है। मैं और आप बात कर रहे हैं, वो क्या है? कम्युनिकेशन है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात की कि किसी भी रिलेशनशिप में उसके कॉज भी होते हैं और उसके इफेक्ट भी होते हैं। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की बात की, सोर्स की बात की, ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स और स्लीपर इफेक्ट की बात करी। ये सारी चीजों की बात इसने करी थी। इसको बस याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इसमें डीप जाने की जरूरत है, तो ये काफी होगा आपके लिए। दूसरा क्या है जी? दूसरा है साइबरनेटिक ट्रेडिशन। किसने दिया जी? वीनर ने दिया। अब देखिए ये क्या कहता है, ये ट्रेडिशन क्या कहता है? कहता है इसने क्या इंट्रोड्यूस किया? इसने इंट्रोड्यूस किया फीडबैक। क्या इंट्रोड्यूस किया जी? फीडबैक। की पहले टाइम कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के बाद फीडबैक का इवोल्यूशन कहां से हुआ? तो यहां से हुआ। कहता है टॉक्स अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात इन्होंने भी करी थी। कह रहा है कम्युनिकेशन एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेस। वो इन्होंने क्या बोला? कम्युनिकेशन क्या है? एक इंफॉर्मेशन प्रोसेस है।
कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे डिलीवर करते हैं और कैसे उसका हमारे पास क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। अब आ जाइए थर्ड ट्रेडिशन क्या है जी, एक मिनट, ये बहुत जल्दी भाग जाता है भाई साहब। हाँ, आ जाइए, तीसरा है रिहेटोरिकल ट्रेडिशन। किसने दिया जी, अरिस्टोटल ने दिया है। क्या बोलता है टॉक्स अबाउट परसुएशन। जैसे देखिएगा क्या होता है कभी कभी कि जब हम किसी से ग्रुप के ऑडियंस को या फिर बहुत बड़े ऑडियंस को कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमारा पर्पस क्या होता है कि वो हमारी बात को समझ जाए या फिर हम जो डिलीवर करना चाह रहे हैं वो अच्छे तरीके से डिलीवर हो जाए, वो हमसे कन्विंस हो जाए, परसुएड हो जाए। नहीं, हाँ जी, तो ये पहला जो था वो यही बात कर रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा बोल रहा है स्पीच डिस्टिंग्विश ह्यूमन। स्पीच जो है मतलब यानी कि बोलने की कला जो स्पीच होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन डिस्टिंग्विश हो जाते हैं उससे। तीसरा क्या है जी, तीसरा बोल रहा है कॉन्फिडेंस इन एफिकेसी इन पब्लिक एड्रेस। आपको क्या आता है इससे कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप पब्लिक में एड्रेस कर रहे हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस क्या होती है, बिल्ड हो जाती है। फोर्थ बोल रहा है क्या जी, वन स्पीकर एड्रेसिंग लार्ज ऑडियंस विद इंटेंशन टू परसुएड। यही बात है, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको फर्स्ट पार्ट में बोला था कि हम एक स्पीकर का क्या पर्पस होता है कि सामने वाले की अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा दें, उसको परसुएड कर ले। कह रहा है और किसकी बात की इसने, कह रहा पावर एंड ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज मूव्स पीपुल इमोशनली। बोल रहा है लैंग्वेज जो है ना, किसी भी लैंग्वेज के लिए किसी भी लोगों को पावर और पीपुल को ब्यूटी को कैसे इनहेंस किया जा सकता है, इमोशनली। क्योंकि इमोशनली जितना हम कनेक्ट हो सकते हैं पीपल से ना, उतना किसी भी चीजों से हम कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। अब देखिएगा ये तीन चीजों की और बात करा है इन्होंने। टॉक्स अबाउट लोगोस, पैथोस और इथोस। लोगोस मतलब होता है लॉजिक की, पैथोस मतलब होता है इमोशंस या फीलिंग्स, और इथोस मतलब होता है जी एथिक्स की बात। ये तीनों बात भी इन्होंने कर रखी है। आगे आइए जी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेमियोटिक ट्रेडिशन। ठीक है, सेमियोटिक ट्रेडिशन जो है वो रिचार्ड एग्डर ने दिया था और यहाँ साइन और सिंबल्स की बात की जाती है। देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है गिवन बाय रिचार्ड और एग्डर, ये दो थे। टॉक्स अबाउट स्टडी ऑफ साइंस, इन्होंने स्टडी ऑफ साइंस सिंबल्स की बात करी है। कहता है वर्ड्स क्या है, सिंबल्स है, वर्ड्स आर सिंबल्स और चेंज अकॉर्डिंग टू दियर सिचुएशन। अब देखिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको यहाँ अपने आपके डिफरेंट वर्डिंग से मेरे, लेकिन अगर मैं फ्रेंड से बात करूंगा तो सॉरी वहां क्या होंगे, वहां डिफरेंस वर्डिंग्स होंगे। तो बोल रहा है वर्ड्स, क्या बोल रहा है, वर्ड्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, सिचुएशन के अनुसार वर्ड्स बदलते रहते हैं। और फिर क्या है, कहता है वर्ड्स डू नॉट हैव प्रिसाइज मीनिंग्स। अब एक वर्ड का कई मीनिंग्स होता है, तो इसीलिए इसने सेमेटिक ट्रेडिशन में क्या किया गया कि एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं, प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट मीनिंग नहीं हो सकता कोई भी एक वर्ड का। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो जी। चलिए ये किसने कहा था, रिचार्ड और इग्डन की ये रिसर्च थी। अब आज ये पांचवा है, पांचवा ट्रेडिशन क्या बोलता है, सोशियो कल्चरल ट्रेडिशन। किसने दिया, सेपिर-वॉर्थ। क्या इनकी हाइपोथेसिस क्या कहती है, कहता है सेपिर-वॉर्थ हाइपोथेसिस से स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज शेप्स व्हाट पीपल डू एंड थिंक। कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसे आता है भाई साहब, कि पीपल क्या करते हैं, सोचते क्या है और मतलब क्या बोलते हैं, करते क्या है। नहीं, हाँ जी बिल्कुल। अब आ गया ये कहता है और क्या बोला, आपने बोला कम्युनिकेशन प्रोड्यूसेस एंड रिप्रोड्यूसेस कल्चर। इन्होंने कल्चर की बात की, बोले भाई साहब कम्युनिकेशन कैसे आता है, कल्चर से आता है। वही क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और रिप्रोड्यूस करता है। कहता है उसके बाद क्या बोला, थ्रू लैंग्वेज रियलिटी इज प्रोड्यूस्ड, मेंटेन्ड एंड रिपेयर्ड एंड ट्रांसफर्ड। लैंग्वेज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपकी रियलिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नहीं, हाँ जी। अब चलिए जी एक और है, सॉरी दो और है, एक है क्रिटिकल ट्रेडिशन और एक है जी फेनोमेनोलॉजिकल ट्रेडिशन। तो क्रिटिकल ट्रेडिशन किसने दिया है, बोला एसोसिएटेड विद फ्रैंकफर्ट स्कूल। उसके बाद इंट्रोड्यूस्ड मास मीडिया कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या हुआ था, मास मीडिया का कॉन्सेप्ट आया था। कंट्रोल ऑफ लैंग्वेज की बात की गई थी, ब्लाइंड रिलायंस ऑन साइंटिफिक मेथड। ये बात क्रिटिकल ट्रेडिशन में की गई थी। और आगे देखते हैं जी फेनोमेनोलॉजिकल ट्रेडिशन। ये क्या कहता है जी, कहता है गिवन बाय कार्ल रोजर्स। किसने दिया था, कार्ल रोजर्स ने दिया था। कहता है इंटेंशनल एनालिसिस ऑफ एवरीडे लाइफ फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द पर्सन हु इज लिविंग इन। देखिए यहाँ इंटेंशनल एनालिसिस की बात की गई थी। बोला भाई साहब जैसे इंसान रह रहे हैं उसी हिसाब से आपका उस पर्सन का क्या होगा, पॉइंट ऑफ व्यू होगा। नहीं, कह रहा 3 कंडीशंस फॉर द पर्सनालिटी एंड रिलेशनशिप चेंज। 3 कंडीशंस हो सकते हैं पर्सनालिटी और रिलेशनशिप चेंज के। क्या क्या जी, एक होता है कॉन्ग्रुएंस, दूसरा होता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और तीसरा होता है जी
एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। लीजिए जी, ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से क्या दिया है, अपना व्यू पॉइंट्स दिया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिशंस। आइए चलते हैं बुक में। ये तो था कि भाई अलग अलग लोगों ने किस हिसाब से दिया है। अब देखिएगा, रॉबर्ट क्रैग हैं। रॉबर्ट क्रैग कौन है जी? एक ऑथर है, एक जिन्होंने इन सारे ट्रेडिशंस को एक एक करके बताया है, और ये 7 ट्रेडिशंस को इन्होंने अकेले डिफाइन किया है। इसके बारे में भी दिया गया है, इस डेफिनेशन को, या सॉरी इसके बारे में आगे आइए चलते क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। कहता है, ये देखिएगा, कहता है रॉबर्ट क्रेग, अरे भाई साहब क्यों नहीं आ रहा, कहता है रॉबर्ट, ये क्या हो गया, आगे कह रहा रॉबर्ट क्रेग 7 ट्रेडिशन ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी। क्या बोल रहा है जी? एवरी डे वी हैव इमेजेस। हमारे हर दिन क्या होता है, हमारे पास इमेजेस होते हैं, सिंबल्स होता है, साइंस होता है, एंड इंप्रेशंस फ्लैशिंग बिफोर आवर आईज। ठीक है, हम हमारे उठने से पहले हमारे थॉट्स में बहुत सारी चीजें आ रही थी, क्या, सिंबल, साइंस, है ना, इंप्रेशंस। मैसेज अपॉन मैसेजेस कोलाइड विद आवर ओन सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड क्रिएट रियलिटी इन विच वी परसीव आवर एग्जिस्टेंस। हम क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस को परसीव करते हैं। हाउ डू वी प्रोसेस द इनॉर्मिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉम्प्रीहेंड द सिंबल ऑफ व्हाट ईच इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द मैसेज मीन्स। बोल रहा है there are many theories that are try to understand the broad nature of communication and how it applies to the individual and society, but because of the complex nature of the topic, traditions are formed to help organize and explain different viewpoint and कॉन्सेप्ट। अभी देखिए मैंने बोला था, मैंने क्या बोला था कि भाई साहब बहुत सारी थ्योरीज बनी है कम्युनिकेशन की। अब उन थ्योरीज के क्या, उन थ्योरीज की जटिलता यानी कि जो प्रॉब्लम है वो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर की है, उनको सही करने के लिए, उनको अच्छे से समझने के लिए अलग अलग लोगों ने क्या दिया था, अलग अलग व्यू पॉइंट दिया, और उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, उसको हम लोग ट्रेडिशन कहते हैं। आइए देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है रॉबर्ट क्रैग डेवलप्ड अ मॉडल दैट लेबल्ड एंड सेपरेटेड इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन इनटू 7 ट्रेडिशन। रॉबर्ट क्रैग ने क्या किया, 7 ट्रेडिशन के बारे में बात कही है। आइए देखते हैं क्या कहता है। पहला है जी सोशियो साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन। क्या बोल रहा है, कम्युनिकेशन इज थ्योराइज्ड एज एक्सप्रेशन, इंटरेक्शन एंड इन्फ्लुएंस। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैन बी डिस्कवर्ड थ्रू केयरफुल एंड सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। ये भी वही कह रहे हैं, इन्होंने भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात की, इन्होंने भी क्या बोला, इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करी, नहीं, हाँ जी, तो ये भी क्या कह रहे हैं, ये भी सेम कह रहे हैं। दूसरा है साइबरनेटिक ट्रेडिशन। क्या बोल रहा है, कम्युनिकेशन इज थ्योराइज्ड एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। देखो ये भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बोल रहे हैं, विद द गोल ऑफ गेटिंग द मोस्ट इंफॉर्मेशन अक्रॉस विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ इंटरफेरेंस। बोल रहा भाई साहब यहाँ पे इंटरफेरेंस क्या है, बहुत कम है। Feedback is the key concept that makes effective communication possible with a system। यहाँ फीडबैक क्या हुआ था, सबसे पहले आया था, ये वाली बात भी लास्ट टाइम बताया गया था, मैंने बताया था। थर्ड है क्या, रिहोट्रिकल ट्रेडिशन। आइए कह रहा कम्युनिकेशन इज थ्योराइज्ड एज प्रैक्टिकल एज आर्ट ऑफ डिस्कोर्स। परसुएशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कलेक्टिव और पब्लिक डेलिब्रेशन इज ऑफन फोकस ऑन टीचिंग एंड इंक्वायरी। देखिए यहाँ भी परसुएशन की बात करिए, रियोटिकल ट्रेडिशन लोगोस, पैथोस और इथोस की बात भी करता है। आइए जी, उसके बाद है सेमियोटिक ट्रेडिशन। सेमियोटिक क्या था जी, ये था साइन और सिंबल्स को लेकर। देखिए क्या बोलता है, कम्युनिकेशन इज थ्योराइज्ड एज द इंटर सब्जेक्टिव मीडिएशन बाय साइंस एंड सिंबल्स। देख लीजिए सिंबल्स और साइन की बात कर रहा है, कहता है बिकॉज मीनिंग्स आर इन द पीपल, गैप्स बिटवीन सब्जेक्टिव रियलिटीज एंड ब्रिज थ्रू अ शेयर्ड लैंग्वेज और साइन सिस्टम। बोल रहा भाई साहब मीनिंग्स क्या है ना, पीपल जो लोग कहते हैं उसके बीच में गैप होता है, किसकी वजह से, सब्जेक्टिव और रियलिटी, जो वो बोलते हैं और रियलिटी में बहुत फर्क होता है, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, क्या बोल रहा है ये कि साइन और सिंबल्स की बात कर रहा है। और लास्ट में क्या है, सॉरी 5 नंबर क्या है जी, सोशियो कल्चरल क्या है, ट्रेडिशन। कह रहा है कम्युनिकेशन इज थ्योराइज्ड एज reproduction of social order, reality is socially constructed through micro level interaction processes। किसकी बात की जी, ये इन्होंने इसकी कल्चर की बात की कि कल्चर कैसे माइक्रो लेवल इंटरेक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है। और क्या है जी, क्रिटिकल ट्रेडिशन क्या है जी, कम्युनिकेशन इज थ्योराइज्ड एज डिस्कर्सिव रिफ्लेक्शन, सोशल जस्टिस
कैन बी रीस्टोर्ड, सॉरी ये जुड़ गया एक साथ, ये क्या है, बी स्टोर्ड है, ध्यान रखिएगा। When ideological distortions are recognized through communication practices, then enable critical क्या रिफ्लेक्शन। हाँ जी, ये लीजिए, ये भी कंप्लीट हो गया। और लास्ट में जी फेनोमोलॉजिकल ट्रेडिशन, देखिए क्या कहता है, कहता है कम्युनिकेशन इज थ्योराइज्ड एज ए डायलॉग, ऑथेंटिक ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर सस्टेन्ड एंड द कॉमन ग्राउंड एस्टैब्लिश्ड थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। लीजिए जी, ये आपके हो गए 7 ट्रेडिशंस ऑफ कम्युनिकेशन खत्म। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और जय हिंद।